प्रधान क्या करे? प्रधान अपना घर द्वार बेच करके, झगड़ा करके, केस मुकदमा करके गांव का विकास नहीं चाहेगा। वो चाहेगा शांति व्यवस्था। अगर सरकार बजट भेज रही है, समस्या है, तो उसका निदान एसडीएम प्रशासन खड़े हो, जो सही है लीगल पे खड़े हो, काम 2008 में वाले प्रधान थे लक्ष्मी सिंह नारायण, वो अपने राजकाल में उसको बनवाए थे, कार्यकाल में बढ़िया से बनवाए थे। अच्छी रोड बनी थी। हाँ, बढ़िया रोड थी। इसमें ग्राम पंचायत के पैसे खर्च हुए हैं। जी, एकदम बहुत पैसा खर्च हुआ है। इसके बाद भी उसको तोड़ करके अतिक्रमण किया जा रहा है। हाँ, उसका अतिक्रमण किया जा रहा है, पूरा बाउंड्री घेर लिए हैं। बोल रहे हैं मेरा ज़मीन है, और लेखपाल महोदय आए, जांच किए, बोल रहे हैं कि चलो ठीक है कह के रह जाते हैं। और नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सेकंड में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग पक्खूपुर ग्राम पंचायत में हैं, और ये पक्खूपुर ग्राम पंचायत का मरकनिया विद्यालय है, और ये प्राथमिक विद्यालय पर आप प्रधान जी हैं। आप प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय में अभी अवगत कराया गया था कि यहाँ समस्या है, गड्ढा है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे बाउंड्री वाल हो गया, गेट अभी बाकी है। गेट के लिए जो कि पिछला बाउंड्री वाल बाकी, उसी समय हम लगवा देंगे, उसके लिए तो हम सक्षम हैं। फिर यार रही बात कि इस ग्राउंड में जो है कि एक पोखरी है, इस गड्ढे को जो कि जल्द से जल्द ढकवाने का हम कोशिश कर रहे हैं, मगर हमको जो कि बजट आए तो मैं करा दूंगा। यही जो गड्ढा है ये विद्यालय का ही विद्यालय की भूमि है। हाँ, विद्यालय का ही भूमि है। विद्यालय की भूमि। ये नरेगा से तो हो नहीं पाएगा? नहीं, नरेगा से तो नहीं होगा। जब भी होगा ये राज्य वित्त से होगा। राज्य वित्त से होगा। फिर भी हम लोग मास्टर साहब और हम मिलकर दोनों लोग कुछ पैसे लगाकर पीछे जो है कि कुछ मिट्टियाँ गिरवाए हैं, अपना पर्सनली पैसा दे। आप अपना पैसा व्यक्तिगत और अपनी पॉकेट का और यहाँ के प्रधानाचार्य जी को उन्होंने भी अपना पैसा दिया, कुछ माटी गिरवाया। तो कितना लग गया था आप लोग का? अरे करीब 97 गाड़ी हम लोग गिरवाए थे इसमें पीछे, क्योंकि गड्ढा बहुत ज्यादा है। उसको गिरवाने में कम से कम 500 टालियाँ के ऊपर जाएंगी मिट्टी। 500 ऊपर। अरे थोड़ा सा गड्ढा दिखा देते हैं जहाँ माटी फेंकी गई है। ये विद्यालय का ही परिसर है, और ये बाउंड्री है विद्यालय की, ये बाउंड्री है विद्यालय की, और ये एक सीधा ही है पूरा इसका ग्राउंड। बशर्ते एक समस्या थी, किसी ने जो विद्यालय बनाया था तो ये विद्यालय बनाया बीच में ला दिया, जिस कारण से इसकी बाउंड्री कहीं ना कहीं छोटी सी महसूस हो रही है, जबकि बाउंड्री छोटी नहीं है। और यही गड्ढा है ना जिसको आपने कहा था, जो मिट्टी आप लोग पटवाए थे? हाँ, यही गड्ढा है। यही जो ये पीछे वाले जो कि गड्ढा की वजह से जो कि बाउंड्री वाल नहीं हो पाया है, इसलिए मिट्टी गिरवाया गया है आरी। जब बैठ जाती है तो उसके लिए हम लोग फिर बाउंड्री वाल कराकर यहाँ पर गेट जो बचा हुआ है वो भी लगा दिया है। जो पटवाए हैं हम लोग, उसमें 97 गाड़ी लग चुका है। देख लीजिए कितना जगह है। अब ये पूरा पटवाने में कम से कम 400-500 के नियर अबाउट, इससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि गहराई ज्यादा है। इसका गहराई ज्यादा है। यहाँ से मिट्टी लग रहा है ग्राम पंचायत में किसी कार्यवश किसी ने निकाल ली है? नहीं, ये बहुत पुराना जो है, बहुत पहले का। ये तो प्राथमिक विद्यालय बाद में बना हुआ है, अभी तो हुआ 2004 या 5 में नियर अबाउट बना है। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण 2004 या 5 में ही हुआ था? पहले से ये गड्ढा था, उससे पहले से जो जगह मिली वहाँ पर बनवा दिए। अगर इसका जो कि विद्यालय का मेन गेट अगर इधर का होता तो कोई जगह बहुत काफी मिल जाती, और काफी सुंदर भी दिखता। सुंदर भी। चेक रोड इसलिए निकाली गई कि बगल में जो कि पंचायत भवन बनवाना है, इस पर जो कि हम मार्ग बनाएंगे इसको। यहाँ चक मार्ग निकलेगा। जी। तो पंचायत भवन अब तक अब ग्राम पंचायत में नहीं है क्या? नहीं था। कोई निर्माण नहीं हुआ पंचायत भवन का। ये जो कि जमीन नवीन पड़ती थी, कुछ लोग कब्जा किए थे, किसी तरह फिर खाली कराया गया, तो नाप उप हो गई है। यहाँ पर मटेरियल गिर चुका है, बारिश की वजह से रुका हुआ है। बारिश जैसे खत्म होती है, इस पर निर्माण चालू हो जाएगा। तो खाद गड्ढे से ही होकर के रास्ता जाएगा कि रास्ते के लिए है? ये रास्ता है। हाँ, आप यहाँ के प्रधान जी हैं, आपसे प्रधान जी जानना चाहेंगे आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जो ग्राम पंचायत उसको करा नहीं पाती है, और चाहे जो भी कारण हो, चाहे बजट कारण हो, और ये समस्याओं को दूर कराने के लिए आप किससे उम्मीद करते हैं? हमारे यहाँ जो थी पंचायत भवन की समस्या, फिलहाल तो लेखपाल द्वारा नाप दिया गया है, मगर कुछ अभी उस पर बाध्याएँ हैं। जब मैं निर्माण कराने जाऊँगा तो देखिए क्या होता है, मगर फिलहाल तो भी सही है। रही गांव के विकास के लिए तो धनराशि की कमी हो जा रही है। मैं सोचकर भी वैसा विकास नहीं कर पा रहा हूं जितना हमको करना चाहिए। जिसे सहायक पद पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा गया है, उसी में उसका पेमेंट करना है। उसके बाद जो है कि शौचालय पर जो रखी गई हैं महिलाएं, उसको भी देना है, पेमेंट करना है। उसके बाद जो है कि प्रधान का अथवा होता है, पेमेंट है उसी में से, और जितने भी जो है राज्य वित्त से काम पूरे ही कराना पड़ता है हम लोग को। उसी में थोड़ा रिबोर हुआ, नाली उसका विभाग होता है, उसके लिए जो है कि वो सरकार को सोचना चाहिए कि ये पैसा काट कर जो है कि उनको अलग से कर दिया जाता तो ये पैसा बचता, तो जो है कि हम लोग विकास करते। एक लोग को कम से कम 6,000 की नियर अबाउट उसकी सैलरी है, तो 12 6 72,000 हो गया। एक लोग का हो गया
1,44,000 इसी तरह चला जा रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं ये आप लोग इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं दमदारी से कि ये इस तरह से हम अगर पैसे अपने विभाग का, अपने ग्राम पंचायत के विकास का हम पेमेंट देने में लगाएंगे तो हम विकास क्या करेंगे? तो इस पर हम लोग को बात हुआ था वीडियो सर से, तो बोले भाई जो कि शासन का जो आदेश आया उसी की तरह हम लोग को करना है। बात चली है 1-2 कार्य जो है कि हम ब्लॉक प्रमुख जी को दिए हैं, जिला पंचायत सदस्य को भी दिए हैं, कार्य योजना में डलवाए हैं। अब देखिए कब उन लोग को बजट आती है। मुख्य रूप से बीडीओ साहब को, क्योंकि बीडीओ साहब खंड विकास अधिकारी हैं। तो बीडीओ साहब से भी बात हुआ था, मगर जो हुआ उनसे तो अब चले गए, न्यू आए हैं, फिर उनसे हम बात करना चाहते हैं, देखिए कब बात हो जाती है। भोपोली ग्राम पंचायत में है और आप यहाँ के प्रधान जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जो ग्राम पंचायत के बजट के बाहर है, ग्राम पंचायत उसको नहीं करा पा रही है, उससे संबंधित अधिकारी या जनप्रतिनिधि इसके लिए कहीं ना कहीं आगे आएंगे तभी इन समस्याओं का निराकरण होगा। पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा आपसे कि हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन अभी तक नहीं बना है। कई बार हम लोगों ने पत्रक दिया, कई बार हम लोगों ने ज़मीनें भी बता दी कि ऐसी समस्या है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद सामुदायिक शौचालय में भी इससे पूर्व एसडीएम भी आए, तहसीलदार भी आए और एडीओ पंचायत भी आए, बीडीओ भी आए। सब लोगों ने मौका देखा कि यहाँ सामुदायिक शौचालय बन सकता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कागज़ की फॉर्मेलिटी जो हम लोगों को करना चाहिए वो हम लोग किए, उसमें सचिव भी हम लोगों का सहयोग किए। लास्ट में ये हुआ, लेट हुआ तो सचिव सस्पेंड। सचिव के भी ऊपर तलवार की तरह ऊपर से अधिकारी अपने बचने के लिए सस्पेंड करते जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी मुद्दे पे कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। वो विकास हो, यही हम लोग चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। भूमि है कि नहीं है मूल रूप से? नहीं, भूमि है, हमारे ग्राम सभा में भूमि उपलब्ध भी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का अतिक्रमण है, जिससे कि अधिकारी जान के भी अनजान बने हुए हैं। पता नहीं किसका डर है उनको, कहने पे कह रहे हैं प्रधान जी बनवाइए। हमने कहा कि भाई आप आदेशित कर दीजिए, बाई फोर्स काम हो सकता है। जहाँ विवाद है वहाँ बाई फोर्स ही काम हो सकता है, प्रधान झगड़ा करने नहीं जाएगा। फिर एफआईआर कर देंगे आप प्रधान? हाँ, तो इसलिए प्रधानों की समस्या है और मेरी समस्या नहीं है। हमको लगता है कि चैनिया ब्लॉक में जितने भी ग्राम प्रधान हैं सभी लोगों को दिक्कत है। कोई बोलता है, कोई बोल नहीं पाता है। बोले तो किससे? अगर निदान अगर होना शुरू हो जाए, अगर अधिकारी अगर अपने सही अगर रवैये पे आ जाए, निष्पक्ष ढंग से अगर काम करना शुरू कर दें, तो जिससे ग्राम प्रधान का भी मनोबल बढ़ेगा, गांव का विकास भी होगा, जिससे आम जनता को हर चीज़ का सुख सुविधा मुहैया होगा। सरकार तो बहुत योजनाएं जो न दे रही हैं, चला भी रही हैं, लेकिन जन जन तक पहुंच भी रहा है। लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो चीज़ बनना है, जिससे लोगों को लाभ मिले, दूर तक न जाना पड़े, उसके लिए कहीं ना कहीं अधिकारी जिम्मेदार हैं। शासन तो चाह रही है, प्रशासन भी चाह रही है, लेकिन कोई खुल के मौके पे नहीं आ रहा है। मतलब आपके यहाँ अतिक्रमण है और बात आती है बनवाने की कि आप बनवाइए, पंचायत भवन बनवाइए, सामुदायिक शौचालय बनवाइए, लेकिन उसके बनने के कैसे? कहीं ना कहीं लेखपाल नपी करके उसको दे, उस भूमि को दे, अवगत कराए और साथ साथ अतिक्रमण मुक्त करवाए। इसमें कहीं ना कहीं सक्षम अधिकारी, उप जिलाधिकारी, यही लोग सक्षम है। अगर ये लोग अगर आगे आते हैं तो निर्माण होगा। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए इस कार्य को कराने के लिए। ग्राम पंचायत को बाध्य कैसे कर सकते हैं आप? जब जमीन नहीं देंगे, भूमि नहीं उपलब्ध कराएंगे, तो ये पंचायत भवन या अन्य विकास कार्य कैसे होगा? डेरवा कला ग्राम पंचायत में है और ये जनपद चंदौली का चनिया ब्लॉक ग्राम पंचायत है और आप यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जो ग्राम पंचायत उससे दूर नहीं करा पाती? कहीं ना कहीं सक्षम अधिकारियों की जरूरत हो जाती है और कितना अधिकारियों को सहयोग मिलता है, इस पर आप अवगत कराइए। नमस्कार सर, हमारे यहाँ बहुत समस्या है लेकिन कोई निवारण नहीं होता है। अपना नाम लेके। गोपाल गुप्ता, ग्राम प्रधान डेरवा कला। और सर पहले महेश पासवान प्रधान थे, पोखरी निकासी नहीं हुई, पोखरी में इतना अतिक्रमण हो गया है कि आम जनता बहुत परेशान हो रही है। और रास्ता में इतना अतिक्रमण हो गया है, हमारे जैसे हो गया मुस्लिम बस्ती में पानी बहुत फेंक रहा है बाहर, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम जब बनवाने गए तो वहाँ पे कुछ विपक्षी लोग रोक दिए उसको, कह नहीं है मेरा ज़मीन है, इसमें नहीं बनेगा। और सब समस्या हमारे यहाँ नाली का है, बस्ती में नाली बहुत पानी फेंक रहा है, नीचे ऊपर बह रहा है, रास्ता में सब लोग जाते हैं गिर जाते हैं। ये सब समस्या बहुत हमारे यहाँ है। लेखपाल हमारे यहाँ अभी लमसम मान लीजिए हमको प्रधान हुए 1 साल 3 महीने हो गया, लेखपाल मुश्किल 10 दिन आया होगा लमसम।
बस लेखपाल नहीं आता है। अभी फिलहाल में हमारे यहाँ एक बस्ती में अतिक्रमण हो गया था, मैं वहाँ पर गया, देखा, लेखपाल महोदय को एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। और क्या इससे संबंधित जो जुड़े हैं अधिकारी आपके एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय, इसको इन लोगों को आपने सूचना दी है इस संदर्भ में? मैं एसडीएम साहब को प्रतावली दे चुका हूँ 12 तारीख का, 12/6/2022 को दिया हूँ कि जो जयनाथ राम है मेन गली का रास्ता कबार के उस पर अपना अवैध कब्जा कर रहे हैं। मैं उनको एप्लीकेशन दिया हूँ, अभी कुछ हुआ नहीं है। ये जो गली है, क्या ग्राम पंचायत का इस पे पैसा इन्वेस्ट हुआ है? ग्राम पंचायत ने इसको अपना ग्रामीण धन लगा करके उसको उस पर निर्माण कार्य कराया था?